अच्छा टाइम स्पेंड मिल गया, आप इसको बेहतर तौर पे ये वो यूटिलाइज करें। ठीक है, इस चीज को जहन से निकाल दें कि वो आगे क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं। वो कोई भी स्ट्रेटेजी रखें, मैं ईयर 1999 से देख रहा हूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट कितने ही बुरे हालात हैं, उन्होंने कभी भी कितनी हड़तालें हों, कितने हालात खराब हों, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट कभी मिस नहीं किया। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन होगी उनकी इंटर एग्जाम से रिलेटेड, जो भी रिकमेंडेशन होगी वो सब बातें एक तरफ, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट अपनी जगह पर ही हो। तो बराए मेहरबानी जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी, आप सबसे कह रहा हूं कि अपनी तैयारी बिल्कुल अप टू मार्क रखें। कोशिश करें सुबह सुबह उठ जाएं। ठीक है, सुबह सुबह उठ जाएं। अगर आप देर तक पढ़ने के आदी हैं, ठीक है, देर तक भी पढ़ें और सुबह भी जल्दी उठ जाएं। ऐसा नहीं है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास में आंखें मलते हुए दाखिल हो रहे हो। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करके बैठें। ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करके बैठें और डेली का डेली रिवाइज करें। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं पिछले वक्तों में कि जो सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते आते। आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इंग्लिश। ठीक है, कोई ये कहे कि नहीं मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ फेवरेट की बात तो है ही नहीं ना। और अभी जो नया पैटर्न आया टेस्ट में, उसमें ठीक है स्टूडेंट्स को बायो से ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो अब 80 आपके क्वेश्चन उन्होंने कर दिए हैं। ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स बायो में ज्यादा स्किल्स रखते हैं। एक बायो का स्टूडेंट बायो के लिए ज्यादा स्किल्स रखता है। तो लेकिन ये कि आपको केमिस्ट्री भी आना चाहिए, आपको फिजिक्स भी आना चाहिए, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। आपने इक्वली सबको जो है वो टाइम देना है और कोई चीज आपने छोड़नी नहीं है। पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब 80 क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछने का दायरा कार बढ़ गया है और शॉर्ट टाइम पीरियड में 40 सेकंड अगर आपके पास मौजूद है तो वो अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो ज्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे। चलें, तो इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको स्क्रीन पे, जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए जरा। If you know the answer, you should raise hand first. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 तो खैर आपने किया हुआ है। चलें जी, सैरिश आप बता दें।
जी अस्सलाम वालेकुम सर शैलेश। इसका वालेकुम अस्सलाम। सर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन इनकम्प्लीट ऑमिनेंस। ठीक है, ओके। इसके बाद आइए, क्वेश्चन आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन 15 कर लें, चाहे आपने पहले किया हुआ या नहीं किया हुआ, क्वेश्चन 15 कर लें। और कोई? दो लोगों ने हैंड रेज किया है, 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, 5 लोगों ने हैंड रेज किया है। शाहिदा अफजल, आप बताएंगे बेटा। सर ऑप्शन नंबर डी। मदर नॉर्मल है और फादर कैरियर है, आपने ये बोला है बेटा? फादर नॉर्मल एंड मदर कैरियर। कौन सा ऑप्शन है बेटा ये? डी। से लाउडली प्लीज, घबराए नहीं। सर डी ऑप्शन। ठीक है, गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, पूछना है सवाल तो पूछ लें, हैंड रेज कर लें, ठीक है, बाकी लोग हैंड नीचे कर लें। सवाल आसान था। हाँ, चलें, पूछ लें बेटा, कि मैं अभी इंतजार कर रहा हूं आपका कि किसी ने हाथ खड़ा करना है। किसी ने अगर हैंड रेज करना है तो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है।
अच्छा भाई, मल्टीपल एलिस वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए थे, ठीक है। ये वाला सवाल एक ले ली। क्वेश्चन नंबर 19 कर लें। 18 तो आपने किया हुआ है, सुपर वाला तो आपने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 कर लें आप। In domestic cats, the genes for yellow fur and black fur are an allelic pair. और ध्यान से करें, आपसे पूरा क्रॉस पूछूंगा। एक ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द आंसर्स। तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया। अच्छा, चार लोगों ने हाथ खड़ा किया। चलिए, बड़े दिनों बाद हरीम तारिक ने हैंड रेज किया है।
अनम्यूट किया करूं तो अनम्यूट करने दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। सर इसका आंसर सी है 50%। क्रॉस करके बताओ। पहले का एक्स बी, फिर येलो वाले के लिए एक्स वाई और फिर वाई क्रोमोसोम। शाबाश। अब इनके गैमीट्स बनाएंगे तो एक्स बी और उसका एक्स और वाई। तो अब इनको क्रॉस करेंगे तो एक्स बी वाई, एक्स वाई, एक्स बी और वाई। हाँ, तो परसेंटेज कितनी आ रही है? 50%। 50%। चलें अभी देख लेते हैं और लोगों के ओपिनियंस ले लेते हैं। शाबाश। हाँ अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इसका सी है। इसका आंसर सी है। सी में क्या है? 50%। 50%। क्रॉस करके बताओ। जबानी बताओ क्रॉस जो तुमने लिखा है। अव्वल तो बगैर लिखे तो सर क्रॉस। हाँ क्रॉस। एक्स बी और फिर वो येलो वाले के लिए एक्स वाई और फिर वाई क्रोमोसोम, और इसके गैमेट्स जब फॉर्म होंगे तो एक्स बी ब्लैक वाले के और येलो वाले के एक्स वाई और फिर वाई। तो सर फिर इसकी आ जाएगी एक्स वाई एक्स बी फिर एक्स बी वाई एक्स बी वाई। सही है, यानी कि आपके पास 50% हेड हो जाएगा सारे। यस सर। ठीक है, और देख लेते हैं। और अली मोहम्मद नासिर, अनम्यूट करने दें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। सर इसका आंसर है सी। जो उन्होंने दोनों ने क्रॉस बताया, सही बताया बेटा? जी सर, बिल्कुल शीतलन का क्रॉस। अच्छा बेटा, आप में से जिसको ये क्रॉस ना आ रहा हो तो मुझे जरा हैंड रेस करें। लेकिन सबसे पहली बात तो ये, थैंक यू बेटा सारे, अच्छी बात है, गुड शाबाश। इसमें सबसे पहली बात तो बेटा यह है, एक बार दो पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया है, मैं जरा देख लूंगी ये हाथ खड़ा किया है नहीं किया। स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, वैसे लिखा हुआ आ रहा था कि दो लोगों ने हाथ रेस किए। अच्छा बेटा, आप सबसे पहले तो सुन लो कि किसी को अगर करना नहीं आया है ना, सवाल को दोबारा पढ़ लो। डोमेस्टिकेट द जीन्स फॉर येलो फर and black fur are an allelic pair which are sex linked and co-dominant. इस तरह डोमिनेंस है, आपने अपने थ्योरी है उसको आप डबल एक्स कंसीडर कर रहे हैं, मेल को आप एक्स वाई कंसीडर कर रहे हैं। वाई के ऊपर आप कोई भी जीन शो नहीं करेंगे, और जो एक्स के ऊपर है, मेल के अंदर एक्स के ऊपर या तो आप ब्लैक शो करेंगे या येलो शो करेंगे। और फीमेल जो है, ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वैन ब्लैक फीमेल, तो एक्स बी। अब किसी आपने जो क्रॉस किए उसमें जरा गलती देख ले, किसी ने स्मॉल बी तो नहीं बनाया, कोशिश करें कैपिटल बी बनाए, कोडोमिनेंट है ना। तो एक्स बी आपने लिखा, और मेल के लिए लिखा है विद येलो मेल, के लिए एक्स के ऊपर आप वाई बना दें, कैपिटल वाई बना दें, और उसके साथ जो सेक्स क्रोमोसोम का वाई होता है वो बना दें। ठीक है, अब ये पेरेंट्स की जीनोटाइप आपने शो कर दी, मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं आपको। क्रॉस विथ एक्स वाई और ये वाई,
अच्छा, यहाँ पे बेटा स्टूडेंट्स एक जहन में सवाल आ सकता है कि सर आमतौर पे जो जानवर वगैरह होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि फीमेल एक्स वाई होती हैं और मेल्स एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जब तक आपको यहाँ पे कोई, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ये बता के देंगे कि ऐसा है कि नहीं, और नीचे की होनी चाहिए स्कूल में, ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, जानवरों की स्पीशीज जो कि फीमेल्स एक्स एक्स होती हैं और मेल्स एक्स वाई, अगर आपको कोई इस तरह की हिंट नहीं दी गई है तो आप वही ह्यूमन वाला जो है उसके अंदर कंसीडर करते हुए फिर अब आप सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप इसके गैमेट्स अगर बनाएंगे, ठीक है, अब आप इसके गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स एज यूजुअल जैसे बनते हैं वैसे बनेंगे, एक्स वाई और वाई। ये परमानेंट बॉक्स बनाया आपने, एक्स वाई और ये वाई, एक्स कैपिटल बी एक्स कैपिटल बी, एक्स कैपिटल बी एक्स वाई, एक्स कैपिटल बी एक्स वाई। तो देखें, तो ये आपके पास ब्लैक एंड येलो दोनों कलर रखे, और ये जो होगा आपके पास एक्स बी वाई और ये होगा एक्स बी वाई। मेल जो है वो हेटेरोजाइगस नहीं हो सकते, ये जो फीमेल्स हैं ये आपको हेटेरोजाइगस नजर आ रही हैं, ठीक है। तो 50% चांस है, ठीक है, 50% चांस है कि आपके पास वो जो है वो हेटेरोजाइगोस हो। अब कोई अलग से उसमें सेक्स डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं पूछा गया, ऑफस्प्रिंग्स के बारे में पूछा गया है कि कितने % चांस। चलें, किसी ने कोई बात पूछनी है बेटा हैंड रेज कर ले, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं अगले सवाल की तरफ बाद में बढ़ूंगा, पहले आप सवाल पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा सकता है। चले, ये वाला सवाल कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट, मेरे ख्याल से किसी ने शायद हैंड रेज किया है, मेरी स्क्रीन पे बेटा नहीं आया है। हाँ बेटा, सवाल करना शुरू करें आप, जो मैंने अगला दिया है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हल्का सा शो हो रहा था कि किसी ने शायद हैंड रेज किया, लेकिन हैंड रेज नजर नहीं आ रहा है। आप जिसने बेटा हैंड रेज करना है, हैंड रेज दोबारा कर लें पिछले सवाल के लिए। ये तो अभी सवाल जो मैंने आपको दिया है तो करने के लिए दिया है, अभी तो उसमें टाइम लें आप।
In mice, the gene for dapple coat, capital D. In recessive allele, the gene for plain coat, small d, are located on the X chromosome. The gene for straight whiskers and recessive allele for bent whiskers are autosomal. ठीक है, उमैया ने हाथ खड़ा किया है, अभी देख लेते हैं. What is the genotype of the female parent? किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि इसी स्टूडेंट ने जल्दी कैसे कर लिया. तो मैं आपको बताऊं, आप बस ऑप्शंस को देख लें तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि किसी ने जल्दी कैसे कर लिया. ये मैंने आपको हिंट दी, अगर आप ऑप्शंस को देख लें. सवाल बजाहिर बहुत बड़ा है लेकिन लॉजिकल है. सवाल बजाहिर बहुत बड़ा है लेकिन सवाल लॉजिकल है. अगर ऑप्शंस को देख ले कोई तो फौरन आंसर कर सकता है. उमैया ने हैंड रेज किया तो मैं फौरन जो है मैंने आंसर्स ऑप्शंस की तरफ देखा कि क्या ऑप्शंस कैसे दिए हुए, और ऊपर की जो की दी हुई है डैपल मेल वगैरह ये सब, वो क्या दिया हुआ है. तो अब उसके बिहाफ पे मैंने जो मैं समझ गया कि भाई सवाल ही आसान है, ऑप्शंस बड़े आसान दिए हुए कि आपको लंबे चौड़े मसले मसाइल करने की जरूरत ही नहीं. करें फिर भी करें. आई एम गिविंग योर टाइम. इन दो लोगों को नहीं देख रहा हूं कि उन्होंने हैंड रेज किया है. जितनी बार सवाल को पढ़ेंगे ना आपको टारगेट लेने की आदत पड़ेगी. टारगेट कैसे लिया जाता है. मैया ने के हाथ नीचे कर लिया क्यों? अच्छा, अभी कोई आंसर डिस्क्लोज ना करे, ठीक है. मैं वैसे एक रफ ओपिनियन ले रहा हूं. जोया आरिफ ने हैंड रेज किया है. चलें जोया आप आंसर नहीं बताइएगा जोर से, ठीक है. बेटा आंसर नहीं बताना अभी. उमैया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट करने दे. अस्सलाम वालेकुम उमैया. वालेकुम अस्सलाम सर. बेटा जो बात मैं कह रहा हूं कि सवाल के ऑप्शंस को देख के इसका आंसर का पता चल रहा है, क्या ऐसा ही है? जी सर.
हाँ, आप ये देखें ऑप्शन ए और बी के अंदर दोनों एक्स के ऊपर कैपिटल डी लगा हुआ है। अगर कैपिटल डी आप फीमेल को दे देंगे तो फिर जो आपके पास रेसेसिव फिनोटाइप है वो आपके पास कहाँ से आएगी? वो ठीक है, नहीं यानी आ कि सकती। हाँ, एक डेफर्ड है और एक प्लेन कोड है, फिर तो प्लेन कोड जो ऑफस्प्रिंग है उसमें नजर ही नहीं आना चाहिए। प्लेन मेल प्लेन फीमेल जो है वो तो किसी में नजर ही नहीं आना चाहिए, जबकि आपको जो की नीचे दी हुई उसमें प्लेन भी दिया हुआ है। और अगर हम कैपिटल डब्ल्यू सिलेक्ट कर लें तो कैपिटल डब्ल्यू है स्ट्रेट विस्कर, स्मॉल डब्ल्यू है बेंट विस्कर्स। अगर कैपिटल डब्ल्यू सिलेक्ट कर लें तो फिर तो उसका मतलब ये है कि फिर किसी के अंदर बैंड विस्कर्स ही नहीं आने चाहिए, जबकि आप की देख रहे हैं उसमें जगह जगह लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखें बैंड विस्कर्स। तो सवाल ये जो है वो लॉजिकल है। ठीक है, सवाल जो है वो लॉजिकल है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन, हाँ अब बोलो मुझे जरा आंसर बता दो। सर डी आंसर है इसका। बिल्कुल, आप ये देखें ऑप्शन ए हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो जितनी रेसेसिव फिनोटाइप्स आपको नजर आ रही हैं किसी में भी फिर बैंड भी नहीं होगा प्लेन भी नहीं होगा। आप दूसरा ऑप्शन बी देखें तो उसमें आप देखें कि वो जो डेपल्ड है, ठीक है, अगर कैपिटल डी होगा तो फिर तो प्लेन किसी में होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में आपके पास जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल दिया हुआ है, तो फिर तो उसका मतलब है किसी के पास तो बैंड होना ही नहीं चाहिए। फिर इस चीज को देखा जाए डी ऑप्शन पे, लाजमी डी ऑप्शन कलेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपके पास कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो रेसेसिव फिनोटाइप्स है वो भी मिल सकती है। ठीक है, बाकी जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने हैंड रेज किया था मैं उनके ओपिनियंस भी ले रहा हूँ। जोया आ रही बेटा मुझे अनम्यूट करने दो, मैं खास तौर पे वो लोग तलाश कर रहा होता हूँ जो कि पहले आंसर नहीं दिए। मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़े। जोया आ रही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इसका आंसर डी है। अच्छा, पक्की बात है? जी जी सर। आपने भी बेटा इसी तरह एक्सक्लूड किया होगा अगर ऑप्शंस पे नजर पड़ गई होगी। ठीक है, आमतौर पे जी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ऑप्शन में नजर पड़ जाए तो उसको तो क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई अगर सारे हम डोमिनेंट ले लेंगे तो फिर तो ऑफस्प्रिंग में तो फिर डोमिनेंट ही डोमिनेंट नजर आएगा। लेकिन अगर हम हेटेरोजाइगस लेते हैं तो हेटेरोजाइगस लेने पे हमें ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डोमिनेंट भी नजर आता है और रिसेसिव भी नजर आता है। सही कह रहा हूँ जोया? जी सर। अच्छा, फातिमा रमजान का ओपिनियन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हाँ बेटा, आप जी सर। आपका बेटा क्या आंसर है? सर डी। ये आंसर है, पक्की बात है? सर चले, मान लिया। बाकी लोगों में से किसी ने हैंड रेज क्यों नहीं किया मुझे ये बताएं। ये मोहम्मद फैजान, हाँ बेटा नोट करने दें आप मुझे। अरे अस्सलाम वालेकुम फैजान। फैजान मैं आपसे, अस्सलाम वालेकुम फैजान, मैं आपसे बेटा मुखातिब हूँ। मुझे पता है आप मेरी आवाज सुन भी रहे हैं और आप बोलना शुरू करें, परेशान ना हो। जी बोले सर। हाँ, आपने बेटा ये सवाल किया जो अभी हमने किया था, ये वाला सवाल। सर मैं फैजान मतलब मैं होस्ट कर रहा हूँ उसको ना, मैं एज अ गेस्ट हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। जी जी सर। ओके बेटा, ओके ठीक है, मैं समझा एज अ स्टूडेंट कोई फैजान नाम है। नहीं सर, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चले, ये कौन है? माहम करके कुछ है। अस्सलाम वालेकुम माहम। हम बेटा आपने ये सवाल कर लिया था? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आ तो रही है, परिंदों के पीछे से आवाज तो आई है, तुम्हारी भी आ सकती है, मुझे ना बोलना चाहो तो बात अलग है। हम जफर, चले दूसरी माम से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माम फातिमा। माहम फातिमा, क्या चक्कर है, सब भाग रहे हैं। चले, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। फातिमा रमजान हैंड रेज किए, इनसे पूछते हैं कुछ कहना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वो गलती से हो गया था, सॉरी।